आनंद मोहन जो हैं ये एमपी रहे थे, दलित डीएम का मर्डर किया था, उसमें इनका पूरा हाथ था। आज उन्हें बरी करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही यूपी में उस लड़की की हत्या की गई, रेप किया गया, सबको बरी कर देगा, एक आदमी को केवल एक्यूज बनाया गया। साथियों, गुजरात में एक रेप हुआ, मर्डर हुआ, उनमें सबको छोड़ दिया गया। आप पीछे देखोगे ये सरकारों के द्वारा ये बढ़िया काम नहीं किए जा रहे हैं। कोर्ट ने सज़ा सुनाई, सरकार उन्हें बरी कर रही है। कोर्ट अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें अपना काम नहीं कर रही हैं। ये आने वाले समय में नासूर बन जाएंगे और ये किसी के नहीं होते हैं। जो बदमाश होते हैं या जो मर्डरी होते हैं या देश को नुकसान पहुंचाने वाले, ना तो इन्हें देश से प्यार होता है, ना देश की जनता से प्यार होता है। इन्हें केवल अपने आप से और अपने परिवार से प्यार होता है और देश के डेवलपमेंट में इनका कोई योगदान नहीं होता। गलती उनकी है जो ऐसे लोगों को जिताकर विधानसभा या लोकसभा में लेके आते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वोट ना दें और माफियाओं को तो खासकर बिल्कुल वोट ना दें। साथियों, वक्त आ चुका है संभलने का। आप यदि देश से प्यार करते हैं, बाबा साहब के संविधान से प्यार करते हैं, तो उस संविधान को पूर्ण रूप से स्थापित करना चाहते हैं और इस देश में कानून को स्थापित, कानून का राज चाहते हैं, तो आप ऐसी सरकारें ना लेकर आएँ, ऐसे लोगों को वोट ना दें। ऐसी सरकारों को तो बिल्कुल ना लेकर आएँ जो बदमाशों को और जो टेररिस्टों को, जो आतंकवादियों को, इनको छोड़ने का काम कर रही है। जो आप बताइए, ये समाज में आतंक फैलाते हैं, ये अंदर के आतंकवादी हैं, ये अंदर के टेररिस्ट हैं। ये जब तक समाज में रहते हैं तो समाज के लोग अपने आप को सेफ नहीं करते, मानते। अपनी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं महसूस होती। ये उनका रेप करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उन्हें मारते हैं, मर्डर करते हैं और फिर ये जेल जाकर भी पूरी राजशाही ठाट इनके अंदर रहते हैं। एक अधिकारी के मर्डर में सजा माफ हो जाएगी तो एक आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा बिहार में? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लैंडमार्क, कि उम्र कैद का मतलब है कि जब तक वो अंदर ना मर जाए, पूरी उम्र काटेगा, अंदर ही रहेगा। तो ये बीच में कहीं ना कहीं अपने अपने लोगों को निकालने का काम करते हैं, पैसे खाते हैं सरकारें और बदमाश लोगों को लेके आते हैं। आप ये बताइए, ये आंखों देखी पूरे देश के अंदर जो अन्याय की बात चल रही है, अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ मारपीट हो रही है, लोगों के साथ रेप हो रहा है, लोगों की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है और चोरी और सीना जोड़ी, सरकार पूरा साथ दे रही है। राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं, गुंडे इन्वॉल्व हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो इन्हीं के हैं, इनके जो दल हैं अपने, वो हिंदुओं से रिलेटेड जितने दल है वो इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बताइए, ये देश रहने लायक है या क्या? बताइए। चेंज किया ना, जो जेल रूल से अपने हिसाब से रूल चेंज करते हैं। किसी आदमी को बाहर निकालने के लिए रूल चेंज कर दिया। एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर जो सुप्रीम कोर्ट के लॉ है कि जो आजीवन कारावास का मतलब है कि पूरे आजीवन अंदर ही काटेगा जब तक वो मर नहीं जाएगा। तो ये बीच में इन्हें निकालने का क्या मतलब है? इन्हें तो अंदर ही रहना चाहिए। सबक मिलेगा समाज के लोगों को, नए बदमाशों को सबक मिलेगा। और तेजस्वी यादव तो सोशल जस्टिस की बात, पूरे देश में केवल बहन कुमारी मायावती जी को छोड़कर और किसी ने कोई कमेंट या किसी ने कोई बात नहीं कही। सारे नेता, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो या आपकी लालू यादव की पार्टी हो या अखिलेश यादव की पार्टी हो, किसी भी नेता ने इस बात पर कोई कमेंट नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। केवल बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि ये सही नहीं है, ये गलत परंपरा डाली जा रही है कि आप बदमाशों को अंदर से जेल में से निकाल ले हो। इनसे समाज और भयभीत होगा और देश सुरक्षित नहीं होगा। साथियों, लेकिन दलितों के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है हमेशा से? ये आप देख लीजिए, ये इन दलितों को और ओबीसी वालों को सोचना चाहिए कि आपकी बहन बेटियों के साथ में रेप किया जा रहा है, आपके अधिकारियों को मारा जा रहा है, आपकी जमीन जायदाद छीनी जा रही है, आपके साथ सारे काम किए जा रहे हैं, फिर भी वो जेल में कुछ दिन रह के फिर छोड़ दिए जा रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को समाज में वोट क्यों दे रहे हो? क्यों ना बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्यों ना बीएसपी को ऊपर लेके आए? आप क्यों भटक रहे हो साथियों? इधर उधर बिल्कुल मत भटको, मत बीजेपी को दो, किसी पार्टी को वोट मत दो, केवल बहन कुमारी मायावती जी, बीएसपी सरकार को वोट देकर सत्ता में लाने की कोशिश करना साथियों। लेकिन नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू तो कह रहे सब काम जो ध्यान रख रहे हैं, वो सब गलत हैं, सारे स्टेटमेंट गलत हैं, सब बेकार की बातें हैं। जो मेन बात है वो ये है कि दलितों के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है, इन्हें दबाने का काम किया जा रहा है। आज पढ़ लिख कर जो युवा ऊपर आ रहा है, उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है, उनको स्वास्थ्य खराब करा जा रहा है, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया है। ये सब लोगों को सोचने की बात है साथियों। आपको नशे में लगाकर आपकी प्रॉपर्टी तक भी बेच दी जा रही है। लेकिन सर, बड़ा सवाल ये है कि बिहार में बहुत सारे नेता हैं दलित, उन्होंने कोई भी बात नहीं उठाई है, बहन जी को बात उठानी पड़ी है। कहाँ गए बिहार के दलित नेता? जितने भी दलित नेता हैं सब किसी ना किसी ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने उनके मुंह बंद कर रखे हैं, जो मलाई मारे हुए हैं। मलाई का मतलब है जो पैसा खाए हुए हैं, जो पैसा खाए हुए हैं, उन्हें पद ऐसे मिले हुए हैं, मजे ले रहे हैं, उन्हें समाज भाड़ में जाओ, दलित
या शोषित लोग हैं उनका फ्यूचर भाड़ में जाओ, उनके बच्चे मरो, उनकी लड़की मरो, उनका परिवार मरो, उनकी ज़मीन जायदाद छिनो, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं, बूढ़ा हो या जवान, कसाई है तो हत्या से काम, इन्हें तो हत्या, इन्हें तो अपने मजे से लेने मतलब, और कोई मतलब नहीं चाहिए। क्या नीतीश कुमार को दलितों को वोट नहीं चाहिए, सिर्फ राजपूतों के वोट चाहिए बिहार में? मैं वही तो बात कह रहा हूँ, मैं सारी बातें वही कह रहा हूँ। उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, तो हमारे लोगों को जाग जाना चाहिए। हमें बहन जी का साथ देना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो पहले भी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। यदि सेंटर में बहन जी को लेके आते हो, बहन जी का आपने देखा होगा राज, उस राज में अच्छे अच्छे बदमाश फट्टे लगा दिए। उस समय अधिकारी सब टाइम से आते थे। उनका जैसा अनुशासन आज तक किसी नेता में ना है, ना होगा, ना है। लेकिन बिहार में लक्ष्मणपुर बातें हो या और बहुत घटनाएं हुई हों जिनमें दलितों को मारा गया हो, सारे के सारे जो आरोपी और रिहा कर दिए गए हैं, वो सब बायस हैं। कहीं ना कहीं सरकारें बायस का काम कर रही हैं साथियों। वो केवल हमें नीचा और हमें दबाने का काम कर रही हैं साथियों। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना ही बोलूँगा कि जो सरकारें हैं वो इन लोगों को बुलाती हैं और इलेक्शन के आन टाइम पर बिल्कुल निकालती हैं इन्हें, ताकि उनके फेवर में वो काम करें, जनताओं को वोट दिलवाएं। सारी बातें वही हैं साथियों। हमारा तो नाश करने में, जब तक हमारा झंडा, हमारी पार्टी, हमारा अपना प्रधानमंत्री नहीं होगा, अपने नेता नहीं होंगे, जब तक हम इस देश में सुरक्षित नहीं है साथियों। किसी गाय में गाय मार देता, गाँव में उसको पर्चा होता, जेल में जाता आदमी। उसे 4 आदमी मारे, उसको क्या हुआ? फिर गुमराह बांध राम से हो, बीजेपी के नेता हैं। हाँ मैं बीजेपी हो, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको, बीजेपी के नेता तभी तो ऐसा काम कर रहे हो। और होता तो अच्छा भी काम करते। जितने चोर है बीजेपी में है, सारे संस्कारी है। वो भी बता दो बीजेपी का बंदे है कि बोला भी एक काम अच्छा, एक भी आदमी बीजेपी का बोल दो, हम अपनी सब कुछ छोड़ देंगे अपना। कहा जा रहा है कि ये इल्जाम गलत लगाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक बोला। और लड़कियां बिल्कुल ठीक बोला। 2 चांस हो गया हरियाणा में, पहले एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, अभी फिर एक ऐसा हुआ है। मोदी जी नारी शक्ति की बात करते हैं। हाँ? नारी शक्ति की बात करते हैं मोदी। अरे मोदी, मैं क्या बोलूँ यार, इसमें गुस्सा बहुत आता है। बोलूँगा आप चलाओगे नहीं आप। हाँ? अरे मोदी जी आएंगे 24 तारीख आएंगे। हाँ। मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, लिख लो मेरा, आप लिख लो मेरा। माफियाओं का खात्मा हो रहा है। माफिया चोर है, जोगी भी चोर है। जोगी पर 150 केस है, जोगी पर, मोदी पर केस है, अमित शाह पर केस है। ये पूरे डोंगी बाबा सारे औत परेज है। किसी का बच्चा नहीं, किसी की जनानी नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी की बहन नहीं। इधर औत खाना खा के भाग जाएंगे जोड़ा जाके अपना। पूछ रहे संत है, महात्मा। अरे संत ऐसे संत बहुत दूर घूमते हैं हमें। कौन बोलता संत हो? पूछते हैं लोग। कौन बोलता है? घर बार सब छोड़ दिया उन्होंने। हाँ? घर बार सब छोड़ दिया। छोड़ दिया। जरा बंदा अपने बाप के मरे पर नहीं गया, वो तुम्हारे मरे पर कहाँ से आ जाएगा वो? जनता के लिए काम कर। अरे क्या काम करे बता दो? 24 घंटे लगे रहते हैं। क्या किया उसने? अभी मैं क्या बोलूं टीवी के ऊपर? ऐसा शब्द बोलूंगा अच्छा लगता है। अरे सुनो मेरी बात सुनो। उसको मैं भी टीवी के माध्यम बता रहा हूँ, पंजाब में तो उसको कोई बंदा याद नहीं करेगा ना। पंजाब उसको वोट डालता है, यूपी वाला डालेंगे या अपने और देश में डालेंगे, हम तो डालेंगे वोट उसको। इतनी नफरत क्यों? आप बहुत नफरत है। अरे इसे